हेलो नमस्ते सभी को। टुडे आई हैव दिस प्लेजर ऑफ सिटिंग डाउन विद भव्या पंडित। हेलो हाय जयंत। तो भव्या एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, सीखी हुई हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने गाने गाए हैं। ऑल्सो सारेगामापा में जूरी में भी रह चुकी हैं। थैंक यू जयंत, पहले तो इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। तो आपकी अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ। आप इतने टाइम से सिंगर रहे हो, म्यूजिशियन रहे हो, एंड यू ऑल्सो हैव ट्रांजिशन इनटू बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम। मैं शुरू से ही फिर शुरू करती हूँ। और सिंगर, परफॉर्मर, कोच, इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल्स, वो रोल चाहे जो भी चेंज होता रहे, एज लॉन्ग एज मैं म्यूज़िक से जुड़ी हूँ। कल को अगर म्यूज़िक स्कूल खोलती हूँ तो वो भी एक नया रोल होगा, बट एज लॉन्ग एज मैं म्यूज़िक से जुड़ी हूँ आई एम हैप्पी विद वॉट एवर रोल, वो जो भी रोल हो। बट शुरुआत मैं हिसार हरियाणा में पैदा हुई। और मैं 4-5 साल की होंगी जब ऐसे स्कूल में भी म्यूज़िक टीचर्स वगैरह बोलते थे कि हाँ मतलब बच्चे सुर में गाते हैं जो भी, लेकिन ये ऐसे ABCD भी एकदम मस्त सुर में गाते। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स को बुला के कि इसको आप ना अच्छे से सिखाना। और वो चीज़ इधर उधर से तो फीडबैक आता ही रहता था, बट देन एक बार लेट भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी वॉज परफॉर्मिंग इन हिसार। और मैं 5 साल की थी तब। और छोटे होने का एक फ़ायदा होता है कि आप नर्वस नहीं हो। आप, मुझे पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी हस्ती हैं। और मुझे जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो ग्रीन रूम में लेके गए इंटरवल में कि आपको ना, जिन्होंने अभी प्ले किया ना, मैंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा, क्या कितना सुंदर प्ले करते हैं, आपको उनको जाके गाना गाना है। अब एज एन अडल्ट मुझे कोई ये चीज़ बोले तो मैं जम जाऊंगी, बट एज अ 5 year old चाइल्ड आई वाज लाइक हाँ चलो गाना गाएंगे। या एंड आई सैंग वन सरस्वती वंदना दैट आई न्यू एट द टाइम। और उन्होंने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत शिद्दत से बोला कि इसको आप प्लीज़, आई एम सो ग्लैड आई हर्ड हर, और ये कच्ची उम्र में आप इसे हिंदुस्तानी क्लासिकल की ट्रेनिंग शुरू करा दीजिए, डोंट। बिस्मिल्लाह खान ने आपके पेरेंट्स को बोला? जी जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। जी, द वाओ। बिस्मिल्लाह खान जी। एंड ही सेड हमारे जो धरोहर है जो शास्त्रीय संगीत की, उसमें सब कुछ है, और आप प्लीज़ इसकी ट्रेनिंग फटाफट से शुरू कराइए। एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, हैं, हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद हिसार, जो भी बेस्ट रिसोर्सेज मिले उन्होंने मेरे लिए अवेलेबल किए, वट एवर दे हैड टू डू, हाउ एवर मच दे हैड टू पुश। इवेंचुअली हिसार से दोनों की ट्रांसफरेबल जॉब्स, दोनों ने पहले पूना पोस्टिंग ली, धीरे धीरे बॉम्बे कोशिश की, इतने चेंजेस किए मेरे लिए, मेरे म्यूज़िक के लिए। तो आई थिंक इट्स ऑल क्रेडिट टू फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स, जिन्होंने, ऐसे बहुत लोग बहुतों के बच्चों को सुन के बोलते हैं बट फिर पेरेंट्स उस पर एक्शन लें या ना लें ये बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आई वॉज़ वेरी लकी। और दूसरी फिर बात ये है कि मुझे हमेशा बहुत जेनरस, बहुत प्यारे, बहुत गिविंग टीचर्स और गुरुज मिले हैं, जिन्होंने हमेशा से पहले म्यूज़िक के लिए प्यार मेरे दिल में कल्टिवेट किया। तो दैट्स जस्ट हाउ द जर्नी बिगैन। उसके बाद तो फिर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे मैं ऐसे बचपन में गाती थी, वो पुराने गानों के शोज़ होते हैं ना ऑडिटोरियम में या कि या RD बर्मन नाइट, या रफ़ी लता नाइट, ये या सब। तो आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। और फिर आई वॉज 16, जो लोअर एज लिमिट थी इंडियन आइडल की। तो इंडियन आइडल सीज़न 4 के वक्त मैं 16 साल की हो गई थी। मैं वेट करी थी, जब से इंडियन आइडल 1 आवर वेट करी थी, मैं 16 साल की होंगी तो मैं जाऊँगी। सो 4th सीज़न इज़ व्हेन आई वेंट इन। एंड आई वॉज लकी कि मैं टॉप 5 तक फिर पहुँची वहाँ पे। और वहाँ से जावेद साहब जो पैनल में थे, उन्होंने मुझे एलिमिनेशन के अगले दिन आई गॉट अ ब्रेक इन व्हाट्स योर राशि, तो जिसमें वो गाने लिख रहे थे उस वाओ टाइम। वाओ। तो व्हाट्स स्मूथ रही योर है। राशि, ये वो यस, वाली सोहेल मूवी है। सेन जी की या ऑफ एल्बम। कोर्स। सो दैट्स जस्ट हाउ द जर्नी स्टार्टेड रियली। और फिर उसके बाद तो बाय देन आई वाज आल्सो श्योर कि मुझे म्यूज़िक में ही रहना है। क्योंकि हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं या ये जो हम बातें कर रहे हैं, तो ये हम मैं इस मोटिव से कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में, आज की तारीख में, जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में, सिंगर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, सिंगर्स ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, वो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ये म्यूज़िक का प्यार प्यार तो किसी को भी हो सकता है म्यूज़िक से, बट इसके लिए आप फिर करते क्या हो। जैसे आपने बोला कि गुरुओं ने आपके दिल में प्यार जगाया,
म्यूजिक के लिए, वो बड़ी प्यारी बात है, मुझे समझ आई। अभी जो लोग देख रहे हैं उन लोग को समझाने के लिए आप कैसे बोलोगे कि इसको कि गुरु ऐसा क्या करता है स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट गुरु के लिए तो अलग फील करता ही करता है, बट वो आर्ट को भी वैसे समझना शुरू करता है डीपली, और उसके दिल में प्यार शुरू हो जाता है आर्ट के लिए, ना कि इसके लिए कि उसे कुछ ये बनना है वो बनना है ऐसे करके दिखाना है ऐसा दिखना है, नहीं, बट जस्ट फॉर द लव ऑफ आर्ट। आई थिंक जैसे कहा जाता है कि लव इज़ अ वर्ब। कोई भी बोल सकता है कि हाँ मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, या म्यूज़िक किसी की भी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे आप म्यूज़िशियन हैं या नहीं। लेकिन वही व्हेन आई से और व्हेन एनीवन सेज दे लव म्यूज़िक, अगर आप सोचें किसी भी इंसान के बारे में जिससे आप प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके बेस्ट फ्रेंड, कोई भी, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है उस इंसान को समझने की कोशिश करना, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना, उस इंसान को अपने बेस्ट और अपने वर्स्ट बिहेवियर पे देखना और उन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना। तो आई थिंक म्यूज़िक या कोई भी एंटिटी जो भी हो, इट कैन बी डांस, इट कैन बी राइटिंग, जो भी आर्ट फॉर्म है, अगर हमें उससे एक रिश्ता पक्का करना है तो वो टाइम उसको देना बहुत ज़रूरी है। आई कांट जस्ट से आई लव म्यूज़िक बट आई डोंट वांट टू पुट दी आवर्स इन। तो द ग्रेट थिंग दैट अ गुड टीचर विल डू इज़ कि वो जो रियाज़ करने की जो प्रोसेस है वो आपको उसके लिए एक्साइटेड फील कराएंगे, वो आपको उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि आपको पहले म्यूज़िक से रिश्ता पक्का करना है। जो मैं बहुत बार ये चीज़ ऑनलाइन भी बोलती हूँ अपने पोर्टल्स पे कि अगर हमारा पहले अपने आर्ट फॉर्म के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये बाहर की बातें कि मुझे इतने फॉलोअर्स मेरे होने चाहिए या इतने बड़े मेरे गाने होने चाहिए या मुझे ये अवार्ड्स जीतने हैं, वो गोल्स होना अच्छी बात है, बट हम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। म्यूज़िक के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है, अब उसके स्ट्रॉन्ग रहते रहते ये बाहरी चीज़ें होती हैं दुनिया में तो बहुत अच्छी बात है। वी ऑल हैव बिल्स टू पे, और सबको अपने करियर में और सक्सेसफुल होने का एक सपना होना ही चाहिए, बट आई थिंक उससे ज़रूरी ये है कि पहले म्यूज़िक के लिए कमिटमेंट, विच मीन्स वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, स्पेंडिंग टाइम एवरी डे, प्रैक्टिसिंग योर सिंगिंग, creating new music, collaborating with other musicians. बट आज के लोगों के लिए तो 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है ना। सी प्रैक्टिस डजंट जस्ट मीन बैठ के एक जगह गाना गाना। आप अगर अपने सबसे फेवरेट आर्टिस्ट को सुन रहे हो एक स्टूडेंट की तरह, नॉट जस्ट एज अ रेगुलर म्यूज़िक लवर, तो वो भी प्रैक्टिस है। आप लता जी, आशा जी के गाने इतना स्टडी मटेरियल है हम लोगों के पास, विच एवर जॉनर यू लाइक लिसनिंग टू, लिसन टू योर फेवरेट आर्टिस्ट, बट उन गानों को एज अ स्टूडेंट जब हम सुनते हैं तो नज़रिया बदल जाता है। उसकी बस एक डिसएडवांटेज है कि नॉर्मल रसिक कोई गाना सुनता है तो उसमें बहुत इट्स अ वेरी जॉयस प्रोसेस, लेकिन उसको आप एज अ स्टूडेंट सुनोगे तो आपको उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, आपको रुक रुक के सुनना पड़ेगा, ये हरकत यहाँ पे ऐसी थी, इसमें इतनी बार ये खटका लिया, ये लाइन को उन्होंने ज़्यादा ज़ोर से गाया, यहाँ पे उन्होंने कम सांस भरी, और ये डिसीजंस उन्होंने इसलिए लिए ताकि ये एक्सप्रेशन, तो वो आपको डाइसेक्शन जैसे करनी पड़ती है। तो अभी जो नए बच्चे जो सीखना चाहते हैं, अभी उनको कैसे बोलेंगे कि इतनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको? आई थिंक ये प्रैक्टिस करने की जर्नी सबकी अपनी अपनी होती है। मैं एकदम बेसिक समझ लेते हैं कि मतलब अभी वो सा लगाने के लिए हमने शुरू किया है किसी बच्चे के साथ, नए बच्चे के साथ, या सरगम, तो अभी कितना देर उसको एक दिन में प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, जब मेरे पास कोई सीखने आते हैं शुरू में, तो मैं उनसे यही उम्मीद रखती हूँ, जो अभी लेट्स से बिल्कुल भी रियाज़ नहीं कर रहे, आई स्टार्ट विद, और मुझे नहीं पता बाकी म्यूज़िक टीचर्स ये सुन के क्या बोलेंगे, बट मैं उन्हें बोलती हूँ आप 5 मिनट करो रोज़ प्रैक्टिस। आई डोंट वांट यू टू डू 40 मिनट्स अ डे। 5 मिनट रोज़ करो। मैं उनको सा के प्रैक्टिस के स्टेप्स बताती हूँ कि सा को आप ये अलग अलग हमिंग, ओमकार, आकार, जो भी वावल्स, आप सिर्फ सा गाओ रोज़। 1 हफ्ता वो सा गा के आएंगे मेरे पास, उसके बाद मैं उनको बोलूँगी अब इसमें 3 नोट्स ऐड करो। सो द आइडिया इज़ आप वहाँ से, जैसे सा के बाद आप सुबह का रियाज़ करें तो नी पे भी वही करो, धा पे भी वही करो, ठीक है। जस्ट आपको वहाँ से शुरू करना है जहाँ पे आप हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप 5 मिनट रोज़ गा सकते हैं तो 5 मिनट गाइए,
फिर 2 हफ्ते के बाद वो 5 मिनट को 7 मिनट करना इजी होगा, 7 को 10। ठीक है, अब मैं एकदम से बोलूँ कि ये आपका खरज का रियाज़ है रोज़ 45 मिनट्स मिनिमम सुबह, और ये आपको सारे पलटे तान वगैरह का रियाज़ है 1 आवर एवरी इवनिंग, कोई आ रहा है मेरे पास शुरू में, आई डोंट थिंक वो कर पाएंगे. सो माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई ओन स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो एनीबडी हु स्टार्टिंग आउट, माई सजेशन टू देम वुड बी कि आप पहले उतना ही कमिट करिए जितना आप डेली कर सकते हैं. चाहे कुछ भी हो, मुझे थोड़ी सी खांसी है, ज़ुकाम है, कोई बात नहीं, 5 मिनट तो आप रियाज़ कर सकते हैं. सो स्टार्ट विद समथिंग लाइक दैट, फूल प्रूफ, जो हो बस रोज़ हो, एंड देन यू कैन बिल्ड अप ऑन दैट, आई फील. और अगर जैसे कि उनको लग रहा है कि 5 मिनट 7 मिनट जो मैं दिन में कर रहा हूँ, भले उसने ऐसे बांट लिया कि मैं सुबह 5 मिनट करूँगा, दोपहर में कर लूँगा, शाम में कर लूँगा, 5-5 मिनट ही करूँगा जैसे टीचर ने बोला है, बट उसके बाद भी इफ़ ही और शी फील्स लाइक के क्या कर रहे हैं हम, मतलब एम आई वेस्टिंग माई टाइम कि मैं सिर्फ सा लगा रहा हूँ, या मुझे जो गाना है वो तो मुझे गाने को दे ही नहीं रहे हैं, टीचर मना करते हैं कि दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर यू राइट नाउ, तो सा लगाओ, सा पे ध्यान दो. बट इफ़ दे आर सो इम्पेशेंट राइट नाउ, तो क्या उनके लिए क्या करना चाहिए फिर अभी? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है समझ पाना कि आप जो भी गाने की अपेक्षा रख रहे हैं वो उन्हीं 7 स्वरों से बना है, और उन स्वरों के बाहर कोई सुर, ताल और लय, 3 चीज़ें होती हैं म्यूज़िक में. तो सुर की अगर हम बात करें, ताल और लय को साइड पे छोड़ के, तो दुनिया की कोई कॉम्पोजिशन उन स्वरों के बाहर है ही नहीं. तो वो सुर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. हम ABCD सीखे बिना वर्ड्स बनाना नहीं सीख सकते, हम वर्ड्स के बिना सेंटेंसेस नहीं सीख सकते. तो कितना अजीब होगा अगर मैं बोलूँगी कि अगर मैंने किसी को बोला कि क ख ग सीखे बिना आप पूरा ऐसे लिखो, कितना अजीब होगा. वी कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड दैट. तो हम सुर को सीखे बिना गाने को समझने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है ना. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड एवरी गुड टीचर, एवरी गुड म्यूज़िक टीचर विल टेल यू दिस फर्स्ट कि ये सा ऐसे नहीं है कि मैंने बोला है तो सा प्रैक्टिस करो. सा आधार है हर चीज़ का. बिल्कुल. सा के बिना बिल्कुल. रे गा मा पा धा नहीं है, कुछ नहीं है. और स्वरों के बिना संगीत नहीं है. बिल्कुल. तो हम उस इंटेंशन से सीख रहे हैं कि जो चीज़ मेरी जिस गाने से मैं इतना प्यार करता हूँ, करती हूँ, जो भी, दैट इज़ मेड अप ऑफ दिस, दैट वी शुड ऑल बी एक्साइटेड टू लर्न फॉर अस, यू नो. मुझे अगर ज़रा सी आहट होती है तो मुझे पता होना चाहिए सा सा गा मा पा पा, आ यहाँ खटके लग रहे हैं, यहाँ मींड लग रही है. ये सब चीज़ें जब हम बाकायदा सीखते हैं तो मतलब यू विल नेवर बी बोर्ड ऑफ म्यूज़िक. ये ख्याल कभी आएगा नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो आई थिंक फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि सुर और उनके साथ जो हम काम करते हैं उससे ही गाना बनता है. तो कल को जो भी मैं गाना चाह रही हूँ, these swaras are taking me much closer to that. I think I feel very excited when I practice because of this. नाइस. पर हम लोग काफ़ी आगे भी आ गए ना ये वो वाले एज से, कि हम लोग को समझ आ गया कितना ज़रूरी है सा प्रैक्टिस करना, कि आधार है. एक साधे सब सधे, सा लगाना क्यों ज़रूरी है, मतलब सारे प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, बट हम लोग आज भी जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं, रियाज के लिए बैठते हैं, तो हम क्यों टाइम लगा के सा पर ही फोकस करते हैं? वाई इज़ दैट? बिकॉज विदाउट सा नो अदर नोट कैन एग्जिस्ट. अगर सा है तो ही रे है, सा से इतना दूर जाके रे है. रे का अपना कोई अस्तित्व है नहीं. रे एंड एवरी अदर नोट एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू सा. जब हमें पता है कि सूरज यहाँ पे है, तब हमें पता है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तभी सूरज के इर्द गिर्द वो सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. तो हमें सा को समझना ही होगा क्योंकि उसके बिना कुछ है ही नहीं. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. सा जितना हमारी अंतरात्मा में बसेगा, फिर उतना धीरे धीरे हम उसका डिस्टेंस हर एक नोट से, सा को सेंटर में रख के फिर हम सीखेंगे कि सा से इतना दूर रे है, सा से इतना दूर रे है, सा से इतना दूर गा है, सा से इतना दूर माँ है. जब वो हम रिलेटिवली सीखेंगे तो रे से इतना दूर गा है, रे से इतना दूर माँ है, वो हमें फिर इन रिलेशन टू सा समझ में आता है. पहले सा से सारे स्वर एक 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 एक, एक कितने दूर है, फिर वो सारे स्वर एक दूसरे से देयरफॉर कितने कितने दूर है, और फिर उसमें हम कॉम्पोजिशन बना के उसे नोटेट कर पाएँ. सो
सा इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, देयर इज नथिंग विदाउट द True, सा. तो मतलब वो इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं वो क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ कि उसके बिना कुछ है ही नहीं. वो अगर हम नहीं कर रहे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे. आपको अगर कोई अनट्रेंड टैलेंटेड गॉड गिफ्टेड सिंगर हैं तो उनको आभास नहीं होगा, चाहे चाहे वो नोटेट ना कर पाते हों, लेकिन सा उनके गाने में भी है. बिल्कुल. So it's just whether or not we recognize it. It is there. There is nothing without it. वेरी नाइसली पुट. Thank you. तो अभी ये बताओ, जैसे ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरी आवाज़ में तो बेस ही नहीं है, या फिर मैं हाई नोट्स कैसे लगाऊं, मैं तो लगा ही नहीं पाता, या लगा ही नहीं पाती, मेरी आवाज़ टूट जाती है, और इसके आगे तो मेरी आवाज़ नहीं जाती, इससे नीचे मेरी आवाज़ नहीं जाती. या फिर एकदम जो मुझे लगता है सबसे कॉमन तो ये है कि मेरी आवाज़ ख़राब है, खराब. या मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं सुनाई देती. इसका Okay. मतलब कितना सैड है. अब Right. भगवान ने आपको जो चीज़ दी, आपको उसके साथ में खुश रहना चाहिए. Correct. आपको उसको प्रेस करना चाहिए बिल्कुल. कि यू आर ब्लेस्ड विद दैट वॉइस, Correct. दैट बॉडी. क्योंकि आवाज़ तो सारी अच्छी है, Correct. कैसी भी आवाज़ अच्छी आवाज़ है. करेक्ट. आई थिंक एक बहुत बड़ी तकलीफ़ जो ख़ासकर सोशल मीडिया के एडवेंट से और भी मुश्किल बात हो गई है कि लोग एक दूसरे को आपस में कंपेयर बहुत करते हैं. और अब जिन लोगों को बेस चाहिए वो या शायद सबको अरिजीत बनना है, या सबको श्रेया बनना है, करेक्ट. या जितने आजकल नए सिंगर्स आए हैं वैसा उनके जैसा कुछ बनना है. करेक्ट. अब लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, जो कंपैरिजन की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको ऊपर के सुर भी उनके श्रेया घोषाल की तरह सुनाई दे, ये चाहिए. उनको बेस भी शिल्पा राव वाला चाहिए. उनको बेगम अख्तर जी की अदायगी भी चाहिए. उनको आशा जी की वर्सेटिलिटी भी चाहिए. तो सब कुछ हम चुन लेते हैं अपने 10 आर्टिस्ट्स, और हम ये नहीं देखते कि वो 10 आर्टिस्ट्स भी एक दूसरे से कितने अलग हैं. द गुड थिंग अबाउट एनी ग्रेट आर्टिस्ट इज़ दे हैव रिकग्नाइज्ड कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं. ठीक है. अब वीकनेसेस पे काम करना हमारा धर्म है एज अ म्यूजिशियन, एज वट एवर यू डू इन लाइफ. हमारी वीकनेसेस पे काम करने के लिए ही हम रियाज करते हैं, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट धर्म है अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना. अगर हमारी वोकल रेंज भी वही होती है कि हम प्रैक्टिस के थ्रू, कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू किसी हद तक रेंज बढ़ा सकते हैं. अगर किसी को वॉइस रजिस्टर्स के बारे में नहीं पता तो वो फॉल्सेटो या हेड वॉइस में जाके कुछ नए नोट्स खोल सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन एंड हद तक, बाय हद तक यू मीन कि मतलब आधा नोट, एक नोट? नहीं, आई फील आप 3-4 नोट्स मंद्र में डेफिनेटली खर्च के रियाज से ओवर टाइम बढ़ा सकते हैं. और तार सप्तक में तार सप्तक मंद्र में भी. मतलब होता है लोअर ऑक्टेव, हाँ जी. और तार मतलब होता है हायर ऑक्टेव. तो जी. हायर ऑक्टेव में कितना प्रैक्टिस के जरिए आप बढ़ा सकते बिल्कुल मतलब 3-4 सेमीटोन से डेफिनेटली सीधा जब शुरू करेंगे तो कुछ एक्सरसाइजेस करके बढ़ा सकते हैं, विच इज़ व्हाई आई सेड वो वीकनेस को इम्प्रूव करना है. अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हो तो वहाँ से आप 3-4 नोट्स अब बढ़ा सकते हैं, आप बोल रहे हैं. हाँ जी, आराम से. लेकिन मैं जो दूसरी बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ, विच इज़ ऑफन लॉस्ट, कि जो हमारी आवाज़ की बेस्ट रेंज है वो फिर भी उतनी ही रहेगी. मैं चाहे और ऊपर 4 सुर चली जाऊँ, 4 सुर में नीचे और लगा लूँ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू परस्यू, एवरीवन मस्ट. लेकिन फिर भी जिस रेंज में आपकी आवाज़ बेस्ट शाइन करती है वो हमें हाईलाइट करना चाहिए. अगर हम कोई गाना पिक कर रहे हैं तो हमें की ऐसी चूज़ करनी चाहिए कि जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन इज़ इन माई शाइनिंग जोन. अगर एक लाइन के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. और वोकल रेंज लाइक आई सेड हम बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइजेस से, लेकिन पहले अपनी आवाज़ को वो जैसा कि आपने कहा प्रेज देनी, कि मेरी आवाज़, मुझे पता है मेरी आवाज़ मिड्स में बेस्ट साउंड करती है. आई कैन गो हाई, आई कैन गो लो, बट मिड्स इज़ वेयर माई वॉइस शाइन्स. वैल्यू दैट. एंड अगर आप खुद कंपोज कर रहे हैं तो उस रेंज में कंपोज करिए. अगर आप गाने चूज़ कर रहे हैं तो ऐसे चूज़ करिए ऑफ सिंगर्स हु हैव अ वॉइस लाइक योर्स, ताकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रेटेजिक. आपको फिल्म सॉन्ग्स गाने हैं तो सॉन्ग सिलेक्शन, जैसे हमने सुना है कॉम्पिटिशन्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी स्मार्ट अबाउट दीज थिंग्स. आपके रोल मॉडल्स वोकल रेंज में वो होने चाहिए जिन लोगों की आवाज़ आपके जैसी है.
तो ये सब हमें पता होना ज़रूरी है. ऑफ कोर्स वोकल रेंज को टू एन एक्सटेंट हम बढ़ा सकते हैं, बट हमेशा बी स्ट्रेटिजिक अबाउट चूजिंग अ पार्ट इन अ सॉन्ग और चूजिंग अ की इन अ वे कि आपकी आवाज़ के जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो दिख के आए. भव्या, हम्म, प्रतीक कुहाड़ और अनुव जैन, हम्म. आपने सुना इन दोनों आर्टिस्ट को? वो बहुत फेमस है, ऑफ कोर्स मैंने सुना है. तो इनके आने के बाद से ऑफ कोर्स ये लोग तो बहुत ओरिजिनल हैं. इन लोग को जो समझ आया, जो इन्हें करना था, इन्होंने वो किया और बहुत ही अच्छा किया. बट इसके बाद से एक ऐसा वेव आया है जिसमें सब लोग इंडी म्यूजिशियंस हो गए हैं और सब लोग इसी तरह का म्यूज़िक बनाते हैं और इसी तरह का गाते हैं. एक तो ऑब्वियसली आई नो प्रतीक कुहाड़ एंड अनूप जैन के बारे में मुझे पता है, और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो बहुत बहुत फेमस है. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ फॉसिल, लेकिन मेरे टॉप लिसनिंग जो भी प्लेलिस्ट्स में मैं उनको उतना नहीं सुनती, तो मुझे इतना नहीं आइडिया कि ये म्यूज़िक क्या है. बट देखिए, कल्चर बदलता है और वो हमेशा बदलेगा. अगर किसी को सुन के 10 और सिंगर्स ये बोल रहे हैं कि मुझे इनकी तरह गाना है, दैट हैपन्स. आई डोंट थिंक एनी वन शुड ट्राई टू स्टॉप दैट. आतिफ के आने पे भी वो चीज़ हुई थी, अरिजीत के आने पे वो चीज़ बहुत हुई है. और अगर किसी को नहीं पता उनकी ओरिजिनल आवाज़ क्या है और वो सीधा सीधा किसी और को कॉपी कर रहे हैं, आई डोंट एनकरेज दैट. मैं बस ये बोल रही हूँ कि उस चीज़ को रोका नहीं जा सकता. और जहाँ तक अगेन रीलिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि जब म्यूज़िक के साथ हमारा रिलेशनशिप पहले स्ट्रॉन्ग होता है, तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ट्रेंड में है, ये सब मैटर नहीं करता. आप अपना रियाज कर रहे हैं और आप अपनी जर्नी पे हैं, और जो आप हैं वो हैं. एंड आई थिंक वो जर्नी के साथ साथ ना यू शुड फाइंड योर ओरिजिनल सेल्फ. ऐसे नहीं कि मतलब कि कोई और ऐसा कर रहा है और इतना चल रहा है, इस वजह से चल रहा है, तो मुझे भी वैसे ही गाने बनाने शुरू कर देना चाहिए या वैसे ही गाने शुरू कर देना चाहिए. ऐसा आप करोगे तो आप थक जाओगे. आप बिल्कुल. किस किस के साथ किस किस को फॉलो करोगे, और वैसा करियर कितना टाइम चलेगा? एग्जैक्टली. क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो है ना, वो रहेगा वहाँ पर. करेक्ट. तो बेसिकली आई फील यू शुड फाइंड योर सेल्फ. अगर अपने आप को नहीं खोजा, अपने आप को नहीं ढूंढा, तो फिर आर्ट में क्या करने निकलो फिर. मुझे ऐसा लगता है कि या किसी भी चीज़ में, लाइफ में भी, अगर अपने आप को अगर आप नहीं जान पा रहे हो, मतलब ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा, दीज आर पीपल हु आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स, विच ऑब्वियसली मीन्स दे आर लॉस्ट, राइट. अब कोई लॉस्ट है तो वो सिर्फ उनकी गलती नहीं है. हो सकता है इन सिंगर्स को फॉलो करके वो अपनी ज़िंदगी में एक स्पेस फिल कर रहे हैं रोल मॉडल का. उनको नहीं पता उनके रोल मॉडल कौन है, या मे बी दे हैव नॉट बिन एक्सपोज टू यू नो प्रॉपर म्यूज़िकल ट्रेनिंग. उनके कोई ऐसे गुरु एज सच नहीं है, तो वो कहीं भी अपने लिए एक आइडल ढूंढ रहे हैं. तो आई गेट इट. ये बहुत कंफ्यूजिंग जर्नी है विदाउट अ गाइड. तो अगर आपके पास अच्छा गाइड या मेंटोर नहीं है, तो आप कहीं भी हवा जहाँ रुख लेगी आप वहाँ चले जाएंगे. तो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, विच इज़ वाई आई सेड ये सब आएगा, ये सब जाएगा. जो लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं वो ट्रेंड्स के साथ गुम हो जाएंगे, बट जो लोग म्यूज़िक को पहले रख के म्यूजिशियंस बनने की राह पे हैं वो हमेशा रहेंगे. एंड म्यूज़िक इज़ सो मच बिगर दैन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्रेंड्स कमिंग, ट्रेंड्स गोइंग. म्यूज़िक हमेशा रहेगा. हम सब सोशल कमेंट्री कर सकते हैं कि आजकल ये बढ़ गया, आजकल ये लोग बोलते हैं क्लासिकल म्यूज़िक नहीं रहेगा. क्लासिकल म्यूज़िक ही मतलब एक मिनट, यू आर अबाउट टू से क्लासिकल म्यूजिक ही रियल म्यूजिक है? नहीं, रियल म्यूजिक मैं बोल रही हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक ही म्यूजिक है. कि जैसे मैंने बोला कि म्यूजिक में सुर, ताल और लय होते हैं. अब आप चाहे हिंदुस्तानी क्लासिकल को लेंस बना के वो चीज़ें सीखें, या कर्नाटिक, या वेस्टर्न क्लासिकल, या जैज़, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट आप चुनें, बट सारे स्कूल्स आपको वही सिखा रहे हैं. सो क्लासिकल म्यूज़िक चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे वेस्टर्न हो, आपको अल्टीमेटली सिखा रहे हैं लोग सुर और ताल और लय. इसके बाहर थोड़ी है म्यूज़िक. क्या म्यूज़िक है इसके बाहर? अब हमको मेहनत नहीं करनी तो हम शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हैं, वो अलग बात है. बट अगर आप बॉलीवुड सिंगिंग क्लासेस ले रहे हो तो क्या वो क्लासिकल म्यूज़िक के बाहर है? नहीं. हम बस शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि हमें उतनी मेहनत नहीं करनी, इसलिए हमने क्लासिकल म्यूज़िक के कुछ पार्ट्स चूज़ कर लिए कि चलो सारे गामा पाधानी सा सीख लेती हूँ. बट है तो वो क्लासिकल म्यूज़िक. आप क्लासिकल म्यूज़िक से बच के कहाँ जाएंगे? उसके बाहर म्यूज़िक है ही नहीं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आप अप्रोच अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, बट हम बात तो वही बोल रहे हैं.
सुर, ताल और लय है म्यूज़िक में, और दुनिया में कहीं से भी आप सीखेंगे तो आपको वो वही 3 चीज़ें सिखाएंगे। अब आप क्लासिकल फ्रेमवर्क रखते हैं तो बाकायदा सिस्टम्स बने हुए हैं जो सैकड़ों सालों से चलते आ रहे हैं। तो कोई चीज़ जब टेस्ट ऑफ टाइम इतना पास करती है, दैट मीन्स इट इज़, ज़्यादातर इट मीन्स इट्स वर्किंग। एंड हम म्यूज़िक को समझने की कोशिश करेंगे तो क्लासिकल म्यूज़िक, अगेन एनी टाइप ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, एक लाइफ टाइम कम है उसके थ्रू म्यूज़िक समझने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम माने या ना माने, हम एक्नॉलेज करें या ना करें, बट ऑल म्यूज़िक इज़ क्लासिकल म्यूज़िक। एक सिंगर पैसे कैसे कमाएगा, या एक म्यूजिशियन पैसे कैसे कमाता है? आई थिंक इसका जवाब आप जब म्यूजिशियनशिप के रास्ते पे होते हो तो लाइफ आपको इसका जवाब दे देती है। मैं बताऊं आपको, ऐसे पोएटिक वे में नहीं नहीं बता। नहीं नहीं, मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू बता रही हूँ कि कोविड जब आया था तो सबकी लाइफ रातों रात बदल गई थी। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बॉम्बे छोड़ के अपने बिल्कुल, अपने घर चले बिल्कुल। गए थे। आई फील ब्लेस्ड कि मुझे, नॉट दैट मुझे अपने घर पेरेंट्स के पास जाने में कोई तकलीफ है, बट द फैक्ट दैट आई डिडंट नीड टू डू दैट गोज़ ऑन टू शो कि कोई रास्ता निकल आया। मैं कोविड के वक्त एवरीवन वाज वंडरिंग कि सबने एकदम से सिखाना शुरू कर दिया था, है ना, क्योंकि कुछ और था नहीं करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो मैंने भी उसी तरह सिखाना शुरू किया, बट आई फाउंड अ होल न्यू पाथ जिस पे मैं अभी भी हूँ। और बाकी चीज़ें आ गई वापस, स्टेज शोज़ वापस आ गए, रिकॉर्डिंग्स वापस आ गई, वो सब भी मैं कर रही हूँ, बट वो टीचिंग आ गई मेरी ज़िंदगी में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रास्ता आपको मिल जाएगा। हम ज़्यादातर अपने आप को एक डब्बे में बंद कर देते हैं कि मुझे प्लेबैक सिंगर ही बनना है, मुझे इतना फेमस ही होना है। एक सिंगर बन के एक लाइवलीहुड कमाना मतलब या तो ये है या तो कुछ नहीं। ऐसे डब्बों में हम अपने आप को बंद करते हैं। म्यूज़िक में ये बाउंड्रीज़ नहीं है। आप म्यूज़िक टीचर बन के पैसे कमा सकते हैं, आप म्यूज़िक कंसल्टेंट बन के पैसे कमा सकते हैं, आप एज अ सिंगर छोटे छोटे वेन्यूज़ पे परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं जहाँ पे 10 लोग आपको सुनेंगे, फिर 100 लोग आपको सुनेंगे। जहाँ चाहे वहाँ रहा है। क्राफ्ट पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, और आज की डेट में आई थिंक लाइफ में कभी भी किसी भी एरा में किसी के लिए इंडिपेंडेंटली गाने रिलीज़ करना इतना आसान नहीं था जितना अब है। तो जो लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं उन्हें हर जगह सॉल्यूशंस दिखेंगे, जो लोग प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं उन्हें हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगी, और उन्हें लगेगा हर सिचुएशन में मैं विक्टिम हूँ, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर इज़ व्हाट आई वुड टेल एवरीवन, कि म्यूज़िक का मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, सिंगर होने का मतलब कोई एक चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अनूप जैन के लेवल तक पहुँचो तभी आप एक सक्सेसफुल इंडी सिंगर हो। ऐसा नहीं है कि आप अरिजीत या श्रेया के लेवल तक पहुँचो तभी आप एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर हो। आई थिंक वो थॉट प्रोसेस ज़्यादा लिमिटिंग है कि अगर आप म्यूज़िक को अपना करता धरता बना के अपने रेंट्स भर पा रहे हो, एक कंफर्ट की ज़िंदगी जी पा रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो। एंड उतना करने के लिए आपको बहुत रास्ते मिल जाएंगे। आप एक बार ये जर्नी स्टार्ट तो करो। मैं आप मतलब आप नहीं, मैं जनरली कि कोई इंसान एक बार इस रास्ते पे चलना शुरू करे, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगी। आप वर्कशॉप्स ले सकते हो, आप बच्चों को सिखा सकते हो, आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हो, प्राइवेट क्लासेस ले सकते हो, आप स्टूडियोज़ में जाके बोल सकते हो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए मुझे प्लीज़ बताइएगा। आप अपने गाने इंडिपेंडेंटली रिलीज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन कम्युनिटी ढूंढ के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के साथ, सॉन्ग राइटर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। बहुत कुछ है। जस्ट डू इट। नाइकी सेड इट बेस्ट, जस्ट डू इट। Yeah, so the amazing thing about art and being an artist, I feel कि ज़रूरी नहीं आपको रेंज रोवर में चलना है। करेक्ट। मतलब अगर आप समझ गए हो कि ये मेरा आर्ट है, मुझे इसके साथ जीना है, तो आप कैसे भी मेक डू कर लोगे। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ऐसे ही स्टेजेस पे परफॉर्म करना है और तभी मुझे शांति मिलेगी। यू नेवर नो, अगर नहीं मिली शांति तो तभी क्या करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप वापस अपने तानपुरा, हारमोनियम, पियानो, व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट यू प्ले, आप उसके साथ आके बैठोगे, बजाओगे। वो जो शांति का लेवल है, वो जो सुकून है, वो अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में, वो वहीं मिलेगा आपको। करेक्ट, आई अग्री। और मैं शायद ये चीज़
थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट आई ऑल्सो बिलीव कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ फेम के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, आई थिंक समवेयर इट स्टेम्स फ्रॉम नॉट गेटिंग वैलिडेशन इन लाइफ। या तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या जो प्यार और जो एक्सेप्टेंस हर बच्चा अपने मम्मी पापा से चाहता है, किसी भी वजह से शायद वो आपको तो नहीं अभी मिली। वो उन सबको सोशल मीडिया पे मिलता है। हाँ, कोई ना कोई गैप आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। अगर आप सिर्फ फेम के पीछे या सिर्फ मटेरियल्स आपको चाहिए, ये भी हो सकता है कि कोई जेन्युइनली बहुत स्ट्रगल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनके लिए रेंज रोवर होना एक बहुत, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स अ स्टेटमेंट कि मैं देखो कहाँ से कहाँ आया हूँ। हो सकता देन है। इट्स अ वेरी डिफरेंट नैरेटिव। बट अगर आपको शो ऑफ करने के लिए, अगर आपको बस सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, तब आई फील समवेयर इट इज़ स्टेमिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ लव इन लाइफ। क्योंकि जो लोग, चाहे आपको वो प्यार म्यूज़िक से मिले, चाहे आपको अपने पेरेंट्स फैमिली से मिले या अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स से मिले, जो लोग उस चीज़ में सेटिस्फाइड होते हैं, वो सिर्फ फेम के पीछे इस तरह से नहीं भागेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बट येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड, और उसके चलते आप अपनी जर्नी में आगे आगे बढ़ें और फेमस हों और आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े। दोज आर ऑल ग्रेट थिंग्स आई थिंक। तो मैं वापस एक बात पे आता हूँ कि सिंगर्स कैसे कमाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक यंग म्यूज़िक डायरेक्टर है बॉलीवुड के, अच्छा कर रहे हैं काफ़ी। अभी ऐसा है कि वो इतना फिल्म्स का म्यूज़िक नहीं करते हैं, इंडी में चले गए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि सिंगर्स को तो पैसे भी नहीं मिलते हैं प्लेबैक के। मतलब इज़ इट अ थिंग कि यू डोंट, म्यूज़िक डायरेक्टर जनरली पे नहीं करते हैं सिंगर्स को। तो अगर पे नहीं करते हैं सिंगर्स को गानों के लिए, तो फिर वो सिंगर्स कैसे कमाते हैं? नाउ आई एम द बेस्ट एंड वर्स्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन टू। बेस्ट वाई, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जब मुझे मौका दिया लाइफ ने, तो मैंने टीचिंग को एक बहुत इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लोर किया। अब मैं अपने जीवन में ऐसी जगह पे हूँ, टचवुड, जहाँ बाकी चीज़ें होती हैं तो मेरी इनकम बहुत ही बढ़िया होती है। जब नहीं भी होती हैं तो सिर्फ टीचिंग से भी मैं काफ़ी कंफर्टेबली सब कुछ मैनेज करती हूँ। अब दैट ब्रिंग्स अस डाउन टू, एक तो ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स पे नहीं करते सिंगर्स को। ये तो गलत है, करना चाहिए। पर तो यू आर सेइंग कि नहीं करते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादातर लोग करते हैं, बट जितने फेमस कोई कंपोजर्स होंगे उतना उनके सामने लाइन लगी होगी लोगों की जो फ्री में गाने को तैयार हैं। बिकॉज इट बॉइल्स डाउन टू हु यू आर गेटिंग एक्सपोज टू। इफ़ इट्स अ बिग फिल्म, आपकी लाइफ एक गाने से चेंज हो जाएगी। तो इतने आबाद देश में जहाँ हर दूसरा इंसान सिंगर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं पे कर रहे सामने वाले को, वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप पैसे मांगोगे, वो किसी और से गवा लेंगे। ठीक है, नॉट सेइंग दैट ऑल द बिग कंपोजर्स डोंट पे, अ लॉट ऑफ देम पे वेरी प्रॉम्प्टली। और आई थिंक एडवर्टाइजिंग सीन में पेमेंट्स होती हैं अच्छी, बट वहाँ बहुत लेट आती है। वहाँ आप अपनी पेमेंट फॉलो अप करते करते बूढ़े हो जाएंगे, वहाँ भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो जो लोग पे नहीं कर रहे, वो एक सिस्टेमिक फ्लॉ है। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा डेस्परेट कोई है दुनिया में, जो हमारे देश में हमेशा कोई ना कोई होगा ही, तो वो फ्री में कर तो लेगा। वो फ्री में कर लेंगे। तो आप कैसे फिर अपनी बात, ये तो चेंजेस आने चाहिए। देखिए, किसी के काम के लिए आपको उन्हें कॉम्पनसेट करना चाहिए। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी सिंगर्स को अच्छे से पे नहीं करते हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो हाउ इट इज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया में तो बहुत खराब सीन हर है। जगह सेम है। ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जितना भी निकल के आता है वो इतना कम होता है कि लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि हम बाहर जाए ही ना, हम टूर पे जाए ही ना, क्योंकि वो सब लॉस ही बन रहा है। करेक्ट। ये दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट सैड। एक तरह से हम ब्लेस्ड कि जब भी इंडियन आइडल जर्नी की जो जर्नी थी, उसके बाद से शोज़ में मैं इस्टेब्लिश हो गई और तब से नेटवर्क बनता है। तो मैं अभी भी लाइव शोज़ करती हूँ एंड आई गेट गुड मनी फॉर दैट। सो लाइव शो इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। अब मुझे भी अब नहीं पता, अब अगर शुरू कर रहा है तो उनकी जर्नी मुझसे बहुत अलग होगी। सो अनलेस यू आर कमिंग फ्रॉम अ रियलिटी शो जहाँ पे आपको अच्छा हाइप मिला, आई थिंक लाइव शो वाला सिचुएशन भी बहुत कम्पिटिटिव हो गया है। बट एटलीस्ट इट इज़ समथिंग टू स्टार्ट विद। आप लाइव शो की दुनिया में 1 साल स्ट्रगल करोगे तो 1 साल के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ओपन अप हो सकती है। बट द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी तक नहीं करी है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर और कुछ नहीं हो रहा है तो अपने सोशल मीडिया को अपनी दुकान बना लो।
आई थिंक दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग. आप इंस्टाग्राम पे इतनी दुकान अपनी बना लो कि आप रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर करके बाय दैट आई मीन हफ्ते में 3-4 बार, जो मुझसे नहीं हो पाता. बट अगर आप कर रहे हैं तो और अच्छा कंटेंट पोस्ट करें, अच्छे गाने पोस्ट करें, तो आपकी कम्युनिटी बढ़ती रहेगी. तो अपने वट पे आप बनाओ ना, बनाओ 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन की कम्युनिटी. फिर ब्रांड्स आएंगे आपके पास, फिर लोग आपसे भीख मांगेंगे हमारे साथ कोलैबोरेट करो. एंड आई थिंक सोशल मीडिया इन दिस डे एंड एज इज़ योर बेस्ट बेट टू ग्रो योर कम्युनिटी, ताकि आप पेड प्रमोशंस और पेड कोलैब्स कर सकें. और लाइव शोज़ तो हैं ही. और आई डोंट नो, अभी सीन बहुत अलग है कंपेयर टू व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग. पर अमेजिंग बात क्या है, म्यूजिक इंडस्ट्री को लेके पूरे वर्ल्ड में जब भी बात होती है तो सब लोग सब बोलते हैं जो एक्सपीरियंस है, लेकिन एंड में ये जरूर बोलते हैं एक्चुअली यू नो व्हाट, आई डोंट नो, बिकॉज नोबडी नोज क्या हो रहा है, क्या चलता है, क्या नहीं वर्क करेगा, क्या करेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, नोबडी नोज. एक जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग को देख रहे हैं, एक कोई एक्सरसाइज बता दो मुझे भी और उन लोग को भी. वोकल एक्सरसाइज. वोकल एक्सरसाइजेस तो बहुत पसंद है मुझे. बहुत सारी स्टेयरकेस सीखते हैं कि सा आप फिक्स कर लेंगे. सा, ये अगर सा है तो लेट्स से नीचे के हम पंचम तक जाएंगे, सा नी धा पा. ठीक है, अब हम एक एक करके, सा नी धा पा कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद एक एक करके हम स्वर बढ़ाएंगे. तो सा नी धा पा धा नी सा रे, सा नी धा पा धा नी सा रे गा रे, सा नी धा पा धा नी सा रे गा मा गा रे, सा नी धा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे, सा नी धा पा. ये बट आकार में आकार में और दाने के साथ. अगर नीचे नहीं जाना है तो सारे सारे गा रे, सारे गा मा गा रे, सारे गा मा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा. आकार दिस इज माई गो टू एक्सरसाइज. ये हमेशा करनी है. तो ये एक्सरसाइज सब लोग लिख लेना और गाना गा के जब भी गाओ पोस्ट करो तो टैग कर देना हम दोनों को. तो अभी आखिर में भव्या, आज हम मिले किस लिए थे? हमने अपना गाना रिकॉर्ड किया हल्के हल्के. गाने के बारे में कुछ बताओ. मैंने कितना अच्छा कंपोज किया है, क्योंकि मैं तो अच्छा ही कंपोज करता हूँ. बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताओ. डेफिनेटली. सो जयंत, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. हल्के हल्के बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन है, बहुत नटखट भी है और बीच बीच में सीरियस भी हो जाती है. सो आई रियली लव्ड इट. और मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, जो मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ, कभी कभी कंपोजर्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि आपको जो करना है करो, और वो अच्छा भी है एक तरह से, बट फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, क्या क्या करूँ. सो द ग्रेट थिंग अबाउट वर्किंग विद यू वाज यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड. तो मुझे बड़े मज़े आए कि कुछ भी मुझसे छोटी सी कुछ चूक हो जाती थी तो जयंत बोले नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए. सो आई लव्ड दैट प्रोसेस. और गाना बहुत प्यारा है, गाना बहुत प्यारा है. ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपका ओपिनियन तो आपको हमें बताना पड़ेगा. गाना अच्छा ही है. हाँ ठीक है, गाना अच्छा है, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट दैट, यू बेटर नॉट क्वेश्चन. बट फिर भी वुड लव टू हियर feedback from everyone. I loved the song. True. And you've written it also. Amazing. What a versatile guy. So I'm the guy. Thank you so much for Thank having you me on भव्या, board. इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए. Thank you. मेरा गाना, हमारा गाना इतना अच्छा आपने गाया, Thank इतना you. अच्छा हो गया गाना. जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आई होप इस कॉन्वर्सेशन से आपको कुछ सीखने मिला है, कुछ जानने मिला है, म्यूज़िक इंडस्ट्री के इंसाइट्स मिले हैं. और फॉलो बोथ ऑफ अस. Yeah, follow everyone. Everyone follow everyone.